हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। नाम तो सुना ही होगा। बहुत सारे वीडियोस बनाया हूँ आप लोगों के लिए। तो आप और भी सपोर्ट करो। मैं आप लोग के लिए अकाउंट्स का एमसीक्यू स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी आज से। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स तो आप वीडियो जितना भी अपलोड होते जाएगा अकाउंट से रिलेटेड एमसीक्यू आप देखते जाओ। ठीक है, देखिए आज मैं आप लोग के साथ 40 एमसीक्यू आज मैं डिस्कस करूंगा। 40 एमसीक्यू इस वीडियो में, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये जो एमसीक्यू आप देख रहे हो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हिमांशु रंजन क्लासेस इज ऑल्सो नेम ऑफ माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम भी हिमांशु रंजन क्लासेस है। ठीक है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले एमसीक्यू। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, इफ एन एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस फाइल a legal suit on business, it is considered in the books। अगर कोई लीगल सूट कर देता है, ठीक है, इफ एन एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस फाइल लीगल सूट कर देता है उन बिजनेस के ऊपर, इट इज कंसिडर्ड इन द बुक्स। तो उसको बुक्स में क्या लिखोगे, क्या लिख करके उसको करोगे? ठीक है, तो उसको बोला जाता है कंटिजेंट लायबिलिटी। ठीक है, उसको बोला जाता है कंटिजेंट लायबिलिटी। मैं आपको क्या करूंगा कि जो भी करेक्ट आंसर रहेगा उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कंटिजेंट लायबिलिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर द कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन इन द। अकाउंटिंग ईयर एंड होने के बाद जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको कहां पे दिखाया जाता है? अकाउंटिंग ईयर एंड होने के बाद जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको दिखाया जाता है एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, उसको दिखाया जाता है एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इसमें से आपको 4 ऑप्शन में बताइए कि कौन ऐसा मेथड है जो कि मेथड नहीं है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो ये जो एसेट लाइफ साइकिल मेथड है, ऐसा कोई मेथड नहीं होता है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि इफ एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में 1,25,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका जो दिया हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन ओपनिंग इन्वेंट्री, देन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी। तो पूछ रहा है आपको पूछ रहा है आपको कि देन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आपको जो क्या बोलता है ना कि जो एवरेज है वो दिया हुआ है। ठीक है, एवरेज आपको दिया हुआ है तो बोल रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन ओपनिंग। ठीक है, तो इसको आप अगर आप इसको 10,000 इसको प्लस करते हो तो आप 1,45,000 यहाँ पे 1,45,000 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 1,45,000 अगर ये दोनों को ऐड करते हो तो आपको क्या लगता है कितना आएगा? 1,25,000 नहीं आएगा। तो आप ऐसे ही 10,000 ऐड करो। बट यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अगर आप 10,000 यहाँ पे ऐड करते हो तो यहाँ पे हो जाएगा 1,30,000। ठीक है, 1,30,000 हो जाएगा यहाँ पे 1,30,000 हो जाएगा। और यहाँ पे आप एवरेज करते हो ना, एवरेज इन्वेंट्री को एवरेज करते हो तो यहाँ पे आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 1,25,000। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, 1,25,000 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या बोलता है कि द अकोमोडेशन बिल इज ड्रॉन। जो अकोमोडेशन बिल होता है वो ड्रॉन कब किया जाता है? द अकोमोडेशन बिल इज ड्रॉन व्हेन बोथ द पार्टी आर इन नीड ऑफ फंड। ठीक है, व्हेन बोथ द पार्टी आर इन नीड ऑफ फंड तब अकोमोडेशन बिल को ड्रॉन किया जाता है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बैलेंस ऑफ एक्स अकाउंट इन क्रेडिटर लेजर इज ट्रांसफर टू एक्स अकाउंट इन डेटर लेजर। जो बैलेंस था एक्स अकाउंट में, एक्स अकाउंट का इन क्रेडिटर लेजर में उसको ट्रांसफर कर दिया गया एक्स अकाउंट इन डेटर लेजर में। तो इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस क्या होगा बताइए। इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा एक्स अकाउंट इन क्रेडिटर लेजर विल बी डेबिटेड। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको एक्स अकाउंट इन क्रेडिटर लेजर विल बी डेबिटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, ग्राउंड रेंट और सरफेस रेंट मीन्स, ग्राउंड रेंट और सरफेस रेंट को क्या बोला जाता है। ग्राउंड रेंट और सरफेस रेंट को बोला जाता है फिक्स्ड रेंट पेएबल इन एडिशन टू मिनिमम रेंट। ठीक है, फिक्स्ड रेंट पेएबल इन एडिशन टू मिनिमम रेंट बोला जाता है ग्राउंड रेंट और सरफेस रेंट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इश्यूड बाय। जो एएस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडिया में कौन इश्यू करता है, तो वो करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन सी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो इश्यू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि एज ऑन 31 मार्च 2017 डेटर एंड एडिशनल बैड डेट और 8,10,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, डेटर का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 8 लाख दिया हुआ है और जो एडिशनल बैड डेट दिया हुआ है वो 10,000 दिया हुआ है। इफ द प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड एट 5% ऑन द डेटर देन अमाउंट ऑफ सच प्रोविजन विल बी। तो अमाउंट ऑफ सच प्रोविजन आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो डेटर है टोटल वो है 8 लाख और आपका जो एडिशनल जो बैड डेट है वो है 10,000। ठीक है, तो इसको 1 मिनट आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ताकि आप लोग के लिए इजी होगा। देखिए यहाँ पे आपका जो 8 लाख है वो आपका 8 लाख आपका डेटर है और आपका जो 10,000 है $8 माइनस 10,000। ठीक है, 8 लाख आपका डेटर है, 10,000 आपका एडिशनल बैड डेट है। ठीक है, एडिशनल बैड डेट और इफ द प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड एट 5% और आपका जो बैड डेट अगर 5% होता है तो ये आपका जो हो जाएगा वो 7,90,000 हो जाएगा। ये जो आएगा यहाँ पे तो 7,90,000 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 7,90,000। ठीक है, 7,90,000 आया यहाँ पे। तो आपको क्या बोला है यहाँ पे कि इफ द प्रोविजन फॉर बैड डेट इज 5% ऑन द डेटर, 5% इसको आपको लेना है 5%। ठीक है, आपका यहाँ पे 5% आपको लेना है। ओके, तो आपका जो आंसर आएगा ना वो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 39,500। 39,500 इज योर आंसर। ठीक है, 39,500 इज योर आंसर। ओके, तो आप आराम से इसको टिक कर लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 39,500। आप इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा वीडियो को, वहाँ पे जाइएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन इन। जो क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन इन। जो क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जो होता है वो उसको ओपन कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो उसको ओपन किया जाता है क्वेश्चन जनरल लेजर में। ठीक है, जनरल लेजर में उसको ओपन किया जाता है। ठीक है, 12 के क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 12 का देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो रियल अकाउंट होता है। ठीक है, तो 12 का बी हो जाएगा रियल अकाउंट।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विद पर्पस ऑफ यूजिंग इट फॉर जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट, तो होता है एसेट। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आउटवर्ड इनवॉइस इज इश्यूड एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर, तो जो आउटवर्ड इनवॉइस होता है वो होता है सेल्स बुक के लिए, ठीक है, सेल्स बुक के लिए होता है आउटवर्ड इनवॉइस। अगर इनवर्ड इनवॉइस पूछेगा तो आपको परचेस बुक होगा, बट यहाँ पे पूछा क्वेश्चन में आउटवर्ड इनवॉइस इश्यूड एज ए इश्यूड इज ए सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ, तो होगा सेल्स बुक होगा आउटवर्ड इनवॉइस इज इश्यूड एज ए सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ ए कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर कौन है इसमें, तो चार ऑप्शन में बताइए कैपिटल नेचर कौन है, तो कैपिटल नेचर है वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। देखिए बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा मोटिव होता है कि कम समय में ज्यादा ज्यादा एमसीक्यू करिए, वो मैटर करता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ कैपिटल नेचर, तो क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा ऑप्शन डी, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, उसको कैपिटल नेचर के अंदर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि इफ एनी स्टॉक इज टेकन बाय अ को-वेंचरर इट विल बी ट्रीटेड एज ए, अगर कोई स्टॉक को को-वेंचरर ले लिया तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाएगा एज एन इनकम ऑफ द जॉइंट वेंचर, एन इनकम ऑफ द जॉइंट वेंचर, ठीक है, एन इनकम ऑफ द जॉइंट वेंचर। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 17 कंटीजेंट लायबिलिटी वुड अपीयर, कंटीजेंट लायबिलिटी कहां पे अपीयर किया जाता है, कंटीजेंट लायबिलिटी कहां पे अपीयर होता है, जो कंटीजेंट लायबिलिटी है वो अपीयर होता है एज ए नोट्स इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का नोट्स में कंटीजेंट लायबिलिटी अपीयर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन डी 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 डी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है कि इनकम स्टेटमेंट ऑफ ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज नोन एज, इनकम स्टेटमेंट होता है ना जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 19 Which of the following account is mainly prepared at the time of dissolution of the firm, जब डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म होता है तो उस टाइम कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, उस टाइम बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आर अपोर्शन अमंग डिपार्टमेंट इन द प्रपोर्शन ऑफ, जो भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है उसको कैसे आप अपोर्शन कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है उसको आप सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट के हिसाब से आप उसको अपोर्शन कर सकते हो डिपार्टमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, इन हायर परचेस सिस्टम कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज नोन एज, हायर परचेस सिस्टम बताइए, पूछ रहा है आपसे कि कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट को ऐड कर देते हो, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट को, कैश प्राइस के साथ साथ आप इंटरेस्ट को भी ऐड करते हो तो क्या आता है, तो आता है हायर परचेस प्राइस ऑफ द एसेट, ठीक है। कैश प्राइस में आप इंटरेस्ट को ऐड करते हो तो होता है हायर परचेस प्राइस ऑफ द एसेट बोला जाता है, ठीक है। तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेस प्राइस ऑफ द एसेट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है कि which one is or the method of accounting for branches, इसमें से बोल रहा है कि कौन है जो मेथड है ब्रांच का कौन मेथड होता है, ब्रांच का मेथड होता है फाइनल अकाउंट मेथड, डेटा मेथड, स्टॉक एंड डेटा मेथड, तो तीनों जो मेथड है तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है कि डैश इज सिमिलर टू पीएल अकाउंट, कौन है जो पीएल अकाउंट के तरह लगता है, सिमिलर है, ठीक है। तो वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू द पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, कुंदन ड्रॉ ए बिल ऑन श्याम फॉर 7,000, कुंदन इंडोर्स करता है टू राम, फिर कुंदन इंडोर्स कर दिया राम को, फिर राम इंडोर्स कर दिया रहीम को, तो पेई बिल भी, तो पेई किसको बोला जाता है, पेई उसको बोला जाता है जिसके पास लास्ट में रहता है बिल, ठीक है। तो लास्ट में है रहीम के पास, तो रहीम हो जाएगा आपका पेई, ठीक है, पेई, ठीक है। तो द पेई ऑफ द बिल विल बी रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा ऑप्शन डी,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है कि बैड डेट आर अपोर्शनड अमंग डिपार्टमेंट इन द प्रपोर्शन ऑफ, जो बैड डेट होता है उसको आप किसके हिसाब से अपोर्शन करिएगा, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में। तो डिपार्टमेंट पे जो बैड डेट होता है उसको आप को जो अपोर्शन किया जाता है वो किया जाता है सेल्स के हिसाब से, सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़िए 26 क्या बोलता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। इसमें से कौन है जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है? तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या होता है? गोइंग कंसर्न अक्रॉस कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न अक्रॉस कंसिस्टेंसी होता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है मेटेरियलिटी इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है कि डैश इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रियलाइजेबल वैल्यू, उसको बोला जाता है रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, उसको बोला जाता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कौन सा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 क्या बोलता है कि डास आर इन्वेस्टमेंट व्हिच आर हेल्ड बियॉन्ड द करंट पीरियड अस टू सेल और डिस्पोजल। ठीक है, 28 का जो पूछ रहा है कि कौन है इन्वेस्टमेंट है जो बियॉन्ड है करंट ईयर के लिए, तो होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर इन्वेस्टमेंट व्हिच आर हेल्ड बियॉन्ड द करंट पीरियड अस टू सेल और डिस्पोजल। 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। 28 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए। 29 देखिए, 29 क्या बोल रहा है यहाँ पे? 29 बोल रहा है कि एन ऑब्लिगेशन व्हिच मे और मे नॉट मेटेलाइज इज एन। ठीक है, एन ऑब्लिगेशन व्हिच मे और मे नॉट मेटेलाइज, कौन ऑब्लिगेशन है जो मेटेलाइज हो सकता है और मेटेलाइज नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा आपका कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का सी कंटीजेंट लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है? डैश वाउचर डिनोट्स पेमेंट ऑफ कैश। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ कैश होता है कैश पेमेंट वाउचर डिनोट्स पेमेंट ऑफ कैश। क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल कौन है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो एग्जांपल है पर नीचे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। तो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल तो डेट मीन्स कि ये कैपिटल तो नहीं आएगा, रेवेन्यू के अंदर आएगा। इंश्योरेंस ये भी आपको प्रीमियम देना होता है, ये आपका रेवेन्यू के अंदर आएगा। टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसेस ऑल दिस ये आपका रेवेन्यू के अंदर आएगा। तो पूछ रहा था कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो नन ऑफ द एबव होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। इसमें से कौन सा एरर है ना, वो जो कि ट्रायल बैलेंस शो नहीं करता है, नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। तो हो जाएगा आपका जो आंसर है वो होता है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन कंपनसेटिंग एरर, किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि डैश इज स्पेशली सुटेड टू माइंस ऑयल वेल्स क्वारीज सैंड पिट्स एंड सिमिलर एसेट्स ऑफ बेस्ट इन कैरेक्टर। ठीक है, कौन सूट करता है यहाँ पे? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डिप्लीशन। ठीक है, डिप्लीशन हो जाएगा। डिप्लीशन इज स्पेशली सुटेड टू माइंस ऑयल वेल्स क्वारीज सैंड पिट्स एंड सिमिलर एसेट्स ऑफ बेस्ट इन कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है कि द फॉलोइंग अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस। कौन है जो इसका क्रेडिट बैलेंस है? तो लोन अकाउंट 34 का बी। ठीक है, लोन अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस 34 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 35 देखिए, 35 क्या बोलता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल एस्टिमेट द कैपिटल आज ऑन 31/3/2017 कैपिटल आज ऑन 1/4/2016 4,10,000 ड्रॉइंग प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो आपको पूरा आपको जो कैलकुलेशन आपको दिया हुआ है, देखिए क्या है। कैपिटल आज ऑन आपको 1/4/2016 का 4,10,000 है। प्रॉफिट आप किए हैं, आपका जो क्वेश्चन में दिया है वो 50,000 है। तो आप क्या करिए, आपको मैं थोड़ा सा
दिखा देता हूँ कैलकुलेट करके, आप लोग के लिए इजी होगा। ठीक है, देखिए ठीक है, यहाँ पे आपको 50,000 यहाँ पे ऐड करिए क्योंकि आपका ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो 50,000 आप ऐड करते हो 4,10,000 में, तो आपका जो टोटल अमाउंट बनने वाला है वो 4,60,000 बनेगा। ठीक है, 4,60,000। ठीक है, और आपका जो ड्राइंग है वो है 40,000। ठीक है, ड्राइंग आपका है 40,000। ठीक है, तो जो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4,20,000। 4,20,000। ठीक है, 4,20,000। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे बढ़िए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 36, ए एंड बी परचेज ए पीस ऑफ लैंड फॉर 30,000 एंड सोल्ड इट फॉर 60,000 इन 2016। ओरिजिनली ए कंट्रीब्यूट 12,000 एंड बी कंट्रीब्यूट 8,000। द प्रॉफिट ऑफ वेंचर विल बी। पूछ रहा है कि वेंचर का प्रॉफिट बताओ। अरे सीधा सीधा देखो, कितना में खरीदा, ए एंड बी परचेज ए पीस ऑफ लैंड, खरीदा कितना में 30,000 में, बेचा कितना में 60,000 में। फिर ए कंट्रीब्यूट कितना किया, मेंटेन नहीं करता है, सिर्फ मेंटेन नहीं करता है कितना में खरीदा। देखो ए एंड बी परचेज ए पीस ऑफ लैंड 30,000 में खरीदा ना, अब बेचा कितना में 60,000 में बेचा ना, तो डिफरेंस कितना हुआ, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, तो आपको आ जाएगा 30,000। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा ऑप्शन है 30,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37 क्या बोलता है, ए बी लिमिटेड हैज साइंड, ए बी लिमिटेड हैज साइंड एट 31 दिसंबर 2017 द बैलेंस शीट डेट ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर द टोटल रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड एट 15 करोड़ and total cost estimated at 20 crore. No work began on the contract. Is the contractor required to give any accounting effect for the year ended 31st दिसंबर 2017? ठीक है, 37 का जो हो जाएगा आपका जो आंसर है वो हो जाएगा रिकॉग्नाइज करेगा जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो 5 करोड़ का। ठीक है, ये जो डिफरेंस हो जाएगा, जो दोनों का जो डिफरेंस है वो रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ 5 करोड़। ठीक है, 15-20 का जो डिफरेंस है 5 करोड़। ठीक है, 37 का जो क्वेश्चन नंबर 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट मैच विद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें से कौन है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ मैच नहीं करता है, तो वो है इट रिकॉर्ड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन ओनली। ठीक है, ये मैच नहीं करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेसिक फीचर ऑफ ए जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का बेसिक फीचर पूछा है आपसे, तो जॉइंट वेंचर का जो बेसिक फीचर है, बेसिक फीचर ऑफ जॉइंट वेंचर, द प्रॉफिट और लॉस, द प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर इज शेयर्ड बिटवीन द कोवेंचरर इन द एग्रीड रेशियो। ठीक है, द कोवेंचरर में और may not contribute initial capital. ठीक है, the joint venture is dissolved once the purpose of the business is over. एकदम सही बात है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा all of the above। all of the above आंसर हो जाएगा आपका है जो क्वेश्चन नंबर 39 है ना, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एक्सेस ऑफ हायर परचेज प्राइस ओवर कैश प्राइस इज नोन एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए मैं अभी डिस्कस किया अकाउंट्स का एमसीक्यू। ठीक है, तो वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, पीडीएफ बनाने में मेहनत लगता है, तो बस आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास वीडियो शेयर करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल को देखते हो, बहुत बार देखे हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो बहुत गलत बात है ना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर चीज़ मिलता है। ठीक है, आपको पूरा पढ़ाई के साथ साथ, आपको पीएसयू प्रिपरेशन के साथ साथ आपको जॉब वैकेंसी ऑल डिटेल आपको इस चैनल से मिलता है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो वीडियो यहाँ तक रखते हैं। वीडियो अगर आप लोग को लिए
हेल्पफुल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।